क्या लड़की होना सचमुच आज भी एक गुनाह है? क्या लड़की को हर पल समझौता करना पड़ता है? क्या हर लड़की को मुंह खोलने की कीमत चुकानी पड़ती है? आखिर इस समाज में लड़की होने के मायने क्या है? नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और हाजिर हूं ऐसे ही कचोटने वाले सवालों के साथ। गरज ये कि तरक्की के तमाम दावों के बीच दिल्ली से लेकर देश के किसी सुदूर कोने तक हकीकत के आईने में लड़कियों की हालत अब भी कुछ ऐसी ही नजर आती है। तभी तो कहीं कोई लड़की निर्भया बना दी जाती है, कहीं गुड़िया और कहीं 35 चाकुओं के वार से कोई मीनाक्षी मौत की नींद सुला दी जाती है। कभी निर्भया, कभी गुड़िया, कभी मीनाक्षी। दिन बदला, वक्त बदला, नाम भी बदल गए, लेकिन कुछ नहीं बदले तो वो हैं हालात। तमाम दावों और वादों के बावजूद दिल्ली पहले जैसी थी, आज भी वैसी ही है। नेता आते हैं, चले जाते हैं, हुक्मरान बनते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन राजधानी में लड़कियों की हालत नहीं बदलती। और तभी कहीं कोई राम सिंह और उसके दोस्त किसी निर्भया के बहाने इंसानियत को लहूलुहान करते हैं, कहीं कोई सनकी किसी गुड़िया के बहाने बचपन को ही कुचल जाता है, और कहीं कुछ सड़क छाप किसी मीनाक्षी के बहाने किसी घर की बेटी का ही कत्ल कर देते हैं। और हम हैं कि हर बार अफसोस जताने की रस्म अदायगी के बाद सब कुछ ऐसे भूल जाते हैं जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। वैसे भी आम लोग करे भी तो क्या करें, कहें भी तो किससे कहें। बहुत करने कराने के बाद इन्हीं आम लोगों ने जिन्हें अपनी नुमाइंदगी सौंपी थी, जिन्हें अपना ताबेदार चुना था, जब कानून के हिफाजत की बारी आई तो यही नुमाइंदे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे। मोदी जी, हमें शर्म आती है कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसने ये नारा दिया था, बहुत हुआ नारी पे वार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी, आप अपने मंचों पर 33 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं और इस देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिर्फ 50 करोड़ रुपए। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही सीधे सीधे आपकी है मोदी जी, क्योंकि यहाँ की पुलिस आपके इशारे पे काम करती है। क्योंकि आपके आम आदमी पार्टी के लोगों पर जिस तरह के आपराधिक मुकदमे बन रहे हैं, जिस तरह से वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं, जिस तरह से वो जेलों के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह से मारने के आरोप उन पर लग रहे हैं, इन सब का ध्यान भटकाने के लिए और जिस तरीके से दिल्ली की जनता पर आपने महंगाई की मार मांगी है, आपने वैट जो बढ़ाया है, इन सब मुद्दों को भटकाने के लिए एक ही मुद्दा आपके पास है कि अगर कोई चीज़ दिल्ली में होती है तो उसका आप सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं। वैसे सिर्फ हुक्मरानों से कैसा गिला, सिर्फ देखने और देखकर निगाहें फेर लेने के सिवाय हम आम लोगों ने भी किया ही क्या है। ज्यादा दूर क्यों जाना, दिल्ली के बीचों बीच आनंद पर्वत में हुए मीनाक्षी के कत्ल को ही लीजिए। भरे मोहल्ले में गुरुवार की शाम 20 लोगों के बीच जब दो शोहदे एक बेकसूर लड़की को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओं से गोद रहे थे तो पूरा मोहल्ला यही तो कर रहा था। 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह कातिलों ने एक एक कर इस एक अकेली लड़की को 35 बार चाकुओं से गोदा। वो हर वार के साथ चीखती और मदद की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी हर चीख के साथ मोहल्ले के एक एक खिड़की दरवाजे बंद होते रहे। सन्नी ने और छोटे वाले लड़के का नाम है ईलू और उसकी माँ ने हाथ पकड़े हैं। तो जब उस लड़की ने अपने आप को छुटाने की कोशिश की है ना, वो किसी के घर में गई है तो वहाँ से भी कोई बचाव नहीं मिला लड़की को। एक सन्नी नाम का लड़का है, पीछे ही रहता है, वो नेबर है। उसने चिल्ला रहा था वो बहुत तेज से चाकू लेकर कि ये लड़की मुझसे बोलेगी मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, और दोबारा जो भी इसको बचाने आएगा ना मैं उसको भी मारूंगा। कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था जी, कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था। मेरे साथ अगर एक जना भी होता वो लड़की बच जाती। लड़की पब्लिक थी मगर कोई नहीं बोला था बीच में। इन्होंने मार पिटाई करी और लड़की के हाथ में सामान गिर गया। मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को धक्का मार के दूर कर दिया। फिर इन्होंने चाकू निकाले, दोनों भाइयों ने चाकू मारना शुरू कर दिया। माँ ने इसकी ने दोनों
उसके लड़की के हाथ पकड़ लिया और बुरी तरीके से इन्होंने उस बच्ची को मारा, इतने चाकू मारे कि मेरे से देखा भी नहीं गया। बेटी के हमलावरों से घिरे होने के बावजूद जब मां ने किसी को मदद के लिए सामने आते हुए नहीं देखा तो खुद ही आगे बढ़कर अपनी गुड़िया की जिंदगी बचा लेने की कोशिश करने लगी। मां ने कातिलों के हाथ जोड़े, फरियाद की, लेकिन नफरत की आग में झुलसते हमलावरों को न तो 19 साल की मीनाक्षी पर तरस आया और न ही उसकी मां पर कोई दया आई। नतीजा ये हुआ कि चंद मिनटों में भरे मोहल्ले के बीच दोनों मां बेटी लहूलुहान पड़े थे और हमलावर फरार। बाद में अस्पताल पहुंचाई गई मां को तो खैर शुरुआती इलाज के बाद छुट्टी मिल गई, लेकिन बेटी इतने चाकुओं के वार नहीं झेल सकी और फिर अस्पताल से उसकी लाश ही बाहर आई। दरअसल 11वीं में पढ़ने वाली मीनाक्षी को उस गुनाह की सजा मिली जो हर गली मोहल्ले में घूमने वाले सड़क छाप आशिकों के साथ हमारी, आपकी और सबकी बहन बेटियां अक्सर किया करती हैं। ये गुनाह है ऐसे आशिकों की फिक्रेबाजी की अनदेखी करना। जी हाँ, मीनाक्षी ने भी ऐसा ही कुछ किया था, लेकिन मोहल्ले में रहने वाले दो भाइयों की इस आवारागर्दी की अनदेखी और फिर हद से बढ़ती हरकतों की शिकायत का उसे ये सिला मिलेगा, ये उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। लेकिन आखिरकार 35 चाकुओं से छलनी होने के बाद मीनाक्षी की जान चली गई और फिर अफसोस जताने की वही पुरानी रस्म अदायगी एक बार फिर से शुरू हो गई। आनंद कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। कहते हैं जुल्म सहना जुल्म करने से भी बड़ा गुनाह है, लेकिन उस पुलिस और उन तमाशबीनों को क्या कहे जिन्होंने पहले तो पड़ोसियों में पल रहे कातिलों की अनदेखी की और बाद में चाकुओं से गोदी जाती एक लड़की की चीखें सुनकर भी खिड़की के दरवाजे बंद कर लिए। सबूत बताते हैं कि मीनाक्षी के घर वालों ने पड़ोस के शोहदों के खिलाफ 3 साल पहले ही पुलिस से शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने जो किया उससे मामला सुलझने के बजाय और बिगड़ गया। इसे कानून की कमजोरी कहें या फिर पुलिस की खानापुरी। पड़ोस में रहने वाले शोहदों के हाथों चाकुओं के 35 वार झेलने के बाद मारी गई मीनाक्षी की मौत टाली जा सकती थी अगर कत्ल के आरोपी भाइयों के साथ पुलिस पहले ही सख्ती से पेश आई होती। ये देखिए, 15 अक्टूबर 2013 को मीनाक्षी की मां उषा की ओर से आनंद पर्वत थाने में दी गई ये वही तहरीर है जिसमें उन्होंने पड़ोस की रहने वाली एक महिला शशि और उसके 2 बेटों जयप्रकाश उर्फ सन्नी और ईलू के खिलाफ शिकायत की थी। इस शिकायत की माने तो ये दोनों भाई मीनाक्षी को कोई चंद दिनों से नहीं बल्कि लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे। कभी वो घर में आती जाती मीनाक्षी पर फप्तियां कसते, कभी जान से मार देने की धमकी देते, तो कभी तेजाब से चेहरा जला देने की बात कहते। लेकिन जानते हैं इस तहरीर का नतीजा क्या हुआ? पुलिस ने इन दोनों भाइयों का तो कुछ नहीं किया, अलबत्ता उनकी मां शशि को फकत 1 दिन के लिए जेल जरूर भेज दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उस दिन से सन्नी और ईलू दोनों ही मीनाक्षी और उसके घर वालों से दुगनी खुंदक रखने लगे। अब आए दिन दोनों परिवारों के बीच ज्यादा झगड़े शुरू हो गए। पड़ोसियों की माने तो दोनों भाई ठीक उसी रोज से अपनी मां को जेल भेजे जाने का बदला लेने की बात कहते थे। लेकिन मोहल्ले की ये लड़ाई और एक लड़की के साथ 2 भाइयों की ये फिक्रेबाजी एक रोज ऐसी भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। गुरुवार की शाम मीनाक्षी अपने पड़ोस में एक दुकान से कुछ सामान लेने गई थी और इसी बीच रास्ते में अपनी मां शशि के उकसाने के बाद उसके बेटों सन्नी और ईलू ने पहले तो उसे रोक लिया और फिर उस पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी। पहले तो मीनाक्षी को मामला समझ में ही नहीं आया, लेकिन जब तक वो खुद को बचाने की कोशिश करती उसे कई चाकू लग चुके थे। हार कर उसने एक आखिरी कोशिश की और पड़ोस के ही एक घर में घुसकर उसने अपनी जान बचानी चाहिए, लेकिन हमलावरों ने उसे वहां से भी खींच निकाला और तब तक चाकू मारते रहे जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर न गिर गई। इस दौरान वैसे तो पूरे मोहल्ले के लोग ही तमाशा देखते रहे, अलबत्ता मीनाक्षी की मां अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में जख्मी जरूर हो गई। बाद में खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मां बेटी को उठाकर अस्पताल पहुंचाया,
जहां इलाज के दौरान मीनाक्षी की मौत हो गई। सन्नी ने और छोटे वाले लड़के का नाम है ईलू और उसकी माँ ने हाथ पकड़े हैं। तो जब उस लड़की ने अपने आप को छुटाने की कोशिश की है ना, वो किसी के घर में गई है, तो वहाँ से भी कोई बचाव नहीं मिला लड़की को। एक सनी नाम का लड़का है, पीछे ही रहता है, वो नेबर है। उसने चिल्ला रहा था वो बहुत तेज से चाकू लेकर कि ये लड़की मुझसे बोलेगी मैं इसको मार दूंगा, ठीक है, और दोबारा जो भी इसको बचाने आएगा ना मैं उसको भी मारूंगा। कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया था जी, कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था। मेरे साथ अगर एक जना भी होता वो लड़की बच जाती। लड़की पब्लिक थी मगर कोई नहीं बोला था बीच में। इन्होंने मार पिटाई करी और लड़की के हाथ में सामान गिर गया। मैंने छुड़ाने की कोशिश करी तो इन्होंने मेरे को धक्का मार के दूर कर दिया। फिर इन्होंने चाकू निकाले, दोनों भाइयों ने चाकू मारना शुरू कर दिया। माँ ने इसकी ने दोनों उसके लड़की के हाथ पकड़ लिए और बुरी तरीके से इन्होंने उस बच्ची को मारा। इतने चाकू मारे कि मेरे से देखा भी नहीं गया। सूत्रों की माने तो कातिलों ने मीनाक्षी को कोई 1-2 बार नहीं बल्कि तकरीबन 35 बार चाकू मारे थे। कई मिनट तक सबकी आंखों के सामने भरी बस्ती में कत्ल की ये वारदात होती रही, लेकिन कोई भी लड़की की मदद करने आगे नहीं आया। हालांकि बाद में पुलिस ने कातिलों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई और आनन फानन में सन्नी और ईलू को गिरफ्तार भी कर लिया। वैसे अब लोगों का ये कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही दोनों भाइयों के खिलाफ सख्ती की होती तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती। मीनाक्षी ने 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपने बीमार माँ बाप की देखभाल के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। जो आसपास के लोग हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अक्सर इन दोनों परिवारों में आपस में झगड़ा होता रहता था। लगा था कि दोबारा झगड़ा हो गया है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक जो लड़की है उसे मौत के घाट इस तरह से ये दोनों आरोपी उतार देंगे। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।